बतूल, सरयून ने कुछ कहा है? लड़ाई हुई है? तुम रोई हो? देखो बेटा, शादी में ऊंच नीच होती है। ऐसे भी शादी एक समझौता होता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी वो तुम्हें कुछ कह देगा, कभी तुम उसे कुछ कह दोगी। ये जो शौहर का गुस्सा होता है ना, ये भी उसकी मोहब्बत का एक अंदाज होता है। बस बीवी को ये बात समझनी आनी चाहिए। लेकिन मामा, सरयून की आंखों में मोहब्बत का ये रूह मैंने कभी पापा के चेहरे पे तो नहीं देखा। उन्होंने तो कभी आप पे सरयून मुझे काबू करना चाहता है मामा, लेकिन मैं... देखो बेटा, जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, तुम्हें सरयून को भी समझना होगा ना। अच्छा लड़का है, ख्याल रखता है तुम्हारा, तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें अपने शौहर को समझना तो होगा ना। शौहर पे भरोसा रखना चाहिए बीवी को। अब मुझे और अपने पापा को ही देख लो, हमारी कितनी लड़ाइयां होती हैं, पर मैंने उन्हें कभी छोड़ा तो नहीं ना। हालात खराब हुए और फिर ठीक भी हो गए। बस उनकी बीमारी है जो इस सब में शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है बीमारी भी ठीक हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सरयून ने कहा था कि वो तुम्हें लेने आएगा, कहीं खाने पे लेके जा रहा है तुम्हें, तैयार हो जाओ। नहीं मामा, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। देखो, बात को ना बढ़ाओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, समझो बात को। जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा था वो तुम्हें लेने आएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा। ओके? मुलाजिम ने मुझे बताया 2 टके के आदमी के साथ घूम रही थी तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसने हमारी खानदान की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम उसके साथ घूम रही हो। मेरी इज्जत का ना ख्याल कर लो तुम। आइंदा के बाद इस तरह की कोई हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, समझो बात को। जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा था वो तुम्हें लेने आएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आपको भी ऑफिस से याद आ गया। जी, बस बाबा की अपॉइंटमेंट थी, वहाँ टाइम लगना था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाती हूँ। आप बताएं, सब ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अदील साहब के बगैर ऑफिस के मामलात कुछ बेहतर नहीं है। वो तो ज़रियून सर देख रहे हैं, मेरा मतलब है कि काफ़ी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अदील साहब की बात ही अलग है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह बाबा ऑफिस संभालते थे, उस तरह ज़रियून को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब देख लेंगे, आप फिक्र मत करें। बतूल बेटा, हम सबका ख्याल था कि आपकी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन मैं कैसे ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? आप जानते हैं ना, मुझे बाबा का ख्याल रखना होता है, और वैसे भी मेरे मिजाज में है ही नहीं कि मैं बिजनेस या ऑफिस जॉब वगैरह देखूँ। आप बस दुआ करें बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक है ना? कोई बात है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रियून से बात कर लेती हूँ। अरे नहीं बेटा,
ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। आप प्लीज़ ज़रियोन से कोई बात मत कीजिएगा। हमारे बातचीत के हवाले से जो भी मसला है मैं मसला डिस्कस कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस सब ठीक है? जी बतूल, क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? वो बाबा की अपॉइंटमेंट थी ना हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी भी थी, कुछ टेस्ट भी होने थे। तो तुम यहाँ आई थी तो मुझे बता सकती थी तुम। क्या बात कर रही थी इससे? बड़े हैं ज़ैन, ऐसे नहीं बोलते हैं। बड़े हमारे मुलाजिम हैं, काम करते हैं हमारे लिए। क्या बातें कर रही थी, क्या बता रहा था वो? नहीं, बाबा के बारे में पूछ रहे थे बस। तुम्हें जरा सी भी हमारी इज्जत का ख्याल है? जा रहा हूँ मैं अंकल के पास, चलो मेरे साथ आ जाओ। आपने मुझे यहाँ इतने दिन राहा के साथ रहने दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम राहा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसे तो मेरे साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं बाप हूं ना। राहा को बुलाया मैंने अभी, वो आती होगी, फिर उससे पूछ लेते हैं। और अब तो उसे जॉब भी मिल गई है, और यहाँ से जॉब तक पहुँचना काफी दूर है, तो खामखा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो जिसके साथ जाना चाहती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं राहा को बचपन से जानता हूँ। वो खुद को इस शेल्टर होम में उस कमरे तक महदूद कर लेगी जहां उसकी माँ थी, और वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले नाना थे, हम लोग थे, हम ख्याल रखते थे उसका। अगर वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है, अपने वालिद के साथ चली जाए। अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त राहा का यूं अकेले रहना ठीक नहीं है उसके लिए। अरे मैं बाद में आती हूँ। नहीं, रुको फिर। तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है आपसे। बेटा, मिसेस ज़ैनब और तुम्हारे वालिद तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। बेटा तारा नहीं चाहती थी तुम यहाँ रुको। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ।